देश में हिंदुत्व की राजधानी मानी जाने वाली सीट अयोध्या में बीजेपी हार गई। भव्य राम मंदिर के निर्माण और तमाम विकास प्रोजेक्ट्स के तोहफों के बाद भी इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह को हराया। इंडिया गठबंधन ने यूपी में मोदी योगी की सुपरहिट जोड़ी को न सिर्फ चौंकाया बल्कि सबसे बड़े गठबंधन के तौर पर उभर कर सामने आई है। आखिर इस हार का क्या कारण था, क्या कमी रह गई? राम मंदिर के बाद भी अयोध्या कैसे हार गए मोदी जी? दोस्तों, इस हार के बहुत से कारण हैं और वो सारे कारण आज इस वीडियो में हम आपको तसल्ली से समझाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। और हाँ, आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन द खबरदार को सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को जोर का झटका धीरे से लगा। जितना बुरा हाल यूपी में बीजेपी का हुआ, उतना बुरा हाल किसी और जगह नहीं हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार डबल इंजन की सरकार की बात कर रही थी, राम मंदिर की बात कर रही थी। राम मंदिर, दोस्तों, अयोध्या से उठे इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी पूरी देश में बुनाना चाहती थी। लेकिन दोस्तों, देश छोड़िए, जहां राम मंदिर बना हुआ है वहां भी बीजेपी का मंदिर का मुद्दा नहीं चला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फैजाबाद की। फैजाबाद लोकसभा सीट पिछली बार यानी कि 2019 में बीजेपी के पास थी। इस बार एक बार फिर बीजेपी ने लल्लू सिंह को उम्मीदवार बनाया था। समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद को मैदान में उतारा था। चुनाव से पहले हर किसी को लग रहा था कि ये सीट समाजवादी पार्टी के लिए निकालना बेहद मुश्किल होगा, लेकिन वोटिंग वाले दिन से ही कयास लगाए जाने लगे कि ये सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, और हुआ भी यही। अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के उस मजबूत किले पर कब्जा कर लिया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। दोस्तों, अवधेश प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हरा दिया। अवधेश प्रसाद जीत रहे थे, इसके संकेत अखिलेश यादव ने पहले ही दे दिए थे। दोस्तों, जब अखिलेश यादव फैजाबाद में रैली करने पहुंचे थे, तब अखिलेश ने मन से ही भविष्यवाणी कर दी थी कि अवधेश प्रसाद सांसद बनने जा रहे हैं। जब अखिलेश ने अपनी बात कहनी शुरू की तो मंच पर हर कोई हक्का बक्का रह गया था। जरा सुनिए मंच पर अखिलेश ने कैसे भविष्यवाणी की थी। आपके बहुत ही लोकप्रिय नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और पूर्व विधायक इसलिए बोल रहा हूं, सांसद बनने वाले हो। लेकिन दोस्तों, अब अयोध्या ने धर्म की राजनीति को नकार दिया है। फैजाबाद के आसपास की 15 सीटें बीजेपी हार गई। अब तक जो भक्त मंडली मुसलमानों को गालियां देती रहती थी, कहते थे हिंदू खतरे में है, आज वही भक्त मंडली हिंदुओं को ही गाली दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल ने खूब हिंदू मुस्लिम प्रोपेगेंडा चलाया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया, और आज पूरा इकोसिस्टम भगवान राम के परिवार को यानी कि अयोध्या वासियों को गालियां दे रहा है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने धर्म को चुना और धर्म के नाम पर राजनीति को नकार दिया। अब भाजपा, आईटी सेल और भक्त मंडली इस हार से कितनी बौखलाई हुई हो और कितने निचले स्तर पर आ गई है, आपको भी देखना चाहिए। देखिए, ये ट्वीट सोशल मीडिया पर अयोध्या वालों को लेकर के किए जा रहे हैं। रैंडम सेना नाम का एक पेज लिखता है कि अयोध्या के हिंदू तो सच में हिजड़े निकले। राजू दास हैं, ये अयोध्या के ही एक मंदिर के महंत हैं। लिखते हैं, अच्छा हुआ रामायण में राम जी रावण से युद्ध करने के लिए बंदरों और भालुओं को लेकर गए। अगर अयोध्या वालों को ले जाते तो सोने की लंका में सोने के चक्कर में रावण से भी समझौता कर लेते। भाजपा की नेता है ऋचा राजपूत, ये लिखती हैं कि अब धीरे धीरे समझ आ रहा है कि कैसे हिंदुओं के देश में एक बाहर से आकर राम जन्मभूमि तोड़कर बाबरी मस्जिद बना दिए थे। अजय नामदेव लिखते हैं कि डूबकर मर जाना चाहिए अयोध्या के हिंदुओं को जो श्री राम के नहीं हुए, यानी इनके हिसाब से मोदी राम हैं। अब जरा इन्हें भी देखिए। टीम मोदी सपोर्टर्स संघ लिखते हैं, इतिहास गवाह है कि अयोध्या वासियों ने हमेशा अपने सच्चे राजा के साथ विश्वासघात ही किया है। यश परिहार लिखते हैं कि हिंदुओं, तुम्हें एहसास भी है तुमने श्री राम को धोखा दिया है। पी रॉय लिखते हैं कि जो अयोध्या वासी माता सीता पर लांछन लगा सकते हैं, वो हम हिंदुओं का क्या साथ देंगे, धिक्कार है यूपी वासी। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये तमाम सोशल मीडिया के पोस्ट भी आपको देखने चाहिए। राजा अरोड़ा को देखिए क्या लिखते हैं, अयोध्या वालों डूब के मर जाओ, तुम हिंदू कहलाने के लायक नहीं हो, असली और एक बाप की औलाद हो तो कभी दिवाली मत मनाना। सुशांत चावला कहते हैं कि हिंदुओं, तुम्हें एहसास भी है तुमने श्री राम को धोखा दिया है। हिंदू सुरेंद्र सिंह लिखते हैं कि आज फिर माता सीता को भरोसा हो गया होगा कि युग कोई भी हो, अयोध्या की प्रजा कभी भी सुधर नहीं सकती, क्षमा करना प्रभु।
सुषमा मिश्रा लिखती हैं कि राम भक्तों पर गोली चलाने वाले यूपी में जीत रहे हैं, धिक्कार है हिंदुओं पर, भगवान राम को भी धोखा दिया, शर्मनाक। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जब मंदिर के नाम पर वहां के हिंदुओं की जमीनें हड़पी जा रही थी और उन्हें बेघर किया जा रहा था, उन्हें रोते हुए सड़कों पर छोड़ दिया गया था, तब ये लोग कहाँ थे? ये तस्वीर भूल गए? ये लोग याद हैं आपको? और इस बुजुर्ग दादी को भी आप भूल गए, जिसे घर टूटने के बाद आज वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा है। शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की अयोध्या में प्रचंड हार हुई। राम मंदिर तो बन गया, लेकिन अयोध्या वासियों का दिल नहीं जीत पाए मोदी जी। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश में चुनावों में आमतौर पर मुद्दे के अलावा जातिगत समीकरण का भी असर रहा है। आइए अब आपको बता देते हैं कि अयोध्या का जातीय समीकरण क्या है। दोस्तों अयोध्या में 22% ओबीसी, 21% दलित, 19% मुसलमान, ठाकुर 6%, ब्राह्मण 18% और वैश्य 10% के करीब हैं। दोस्तों वरिष्ठ पत्रकार विनय राय कहते हैं कि अयोध्या कभी भी जातिगत समीकरण और परंपरागत सीट नहीं थी। अयोध्या में सपा भी जीती है, बसपा भी जीती है और कांग्रेस भी जीती है, जिसका साफ मतलब ये है कि परंपरागत सीट नहीं है ये। और उन्होंने कहा कि यहाँ मुस्लिम, यादव और दलित के कॉम्बिनेशन और कांग्रेस का वोट ट्रांसफर होने के कारण सपा को यहाँ से जीत मिली। उन्होंने कहा कि राम तो सबके हैं और ये बात विपक्ष भुनाने में कामयाब रहा। वहीं विनय कटियार जैसे पुराने लोगों की वहां अनदेखी भी एक बहुत बड़ा कारण इस हार की रही है। दोस्तों बाबरी विध्वंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राम मंदिर आंदोलन से जुड़े संतोष दुबे कहते हैं कि उनके हारने के 5 कारण हैं। उन्होंने कहा कि पहला कारण ये है कि सांसद ने कोई काम नहीं किया, इस कारण लोगों का विरोध हुआ। दूसरा कारण उनका जातिवादी होना था, वो जिस जाति से थे उसको सपोर्ट करते थे और पिछले दिनों कुछ ब्राह्मणों की हत्या हुई और कहा जाता है कि सांसद दूसरे पक्ष का साथ दिए, इसके बाद विरोध रहा। तीसरा कारण ये था कि सांसद लोगों से मिलते नहीं थे, कोई किसी काम के लिए कहता था तो कहते थे कि आपने हमें नहीं बल्कि मोदी को वोट दिया है। चौथा कारण विकास के नाम पर आए पैसों से जनता के सरोकार के काम नहीं होते थे। पांचवा कारण राम मंदिर निर्माण में अलग अलग मंदिरों को तोड़ा जाना, लोगों के घर तोड़े, उनको तबाह कर दिया, दुकानों को तबाह कर दिया, जिससे लोगों में नाराजगी थी। अब इतना कुछ होने के बाद भाजपा के हाथ से सत्ता छिन जाना लाजमी था। दोस्तों इससे ये बात तो साबित हो गई कि इन्हें भगवान राम का मंदिर आस्था के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक सीटें निकालने के लिए बनवाया था। यही सवाल विपक्ष लगातार उठा रहा था और इसीलिए कई नेताओं ने प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार भी कर दिया था। कांग्रेस का कहना था कि धर्म को राजनीति नहीं बनाना चाहिए। भाजपा और अन्य वक्तों को ये बात समझ नहीं आई, लेकिन अब जब अयोध्या वासियों ने जवाब दिया तो ये लोग बौखला गए हैं। आपको क्या लगता है अयोध्या में भाजपा की हार का और क्या कारण हो सकता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। ये खबर आप खबरदार पर देख रहे हैं। नमस्कार।